The guide was looking through binoculars when he froze. He stared hard, then he pointed to a tree in the distance. गाइड ने देखा बिनोकुलर्स मीन्स अपने दूरबीन से जब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, फ्रोज हो गई थी. ही स्टेयर्ड हार्ड, उसने अच्छे से उस चीज़ को देखा. देन ही पॉइंटेड टू अ ट्री इन द डिस्टेंस, उसने क्या किया, पॉइंटेड ट्री किया. अ लेफर्ड, ही सेड इन अ लो वॉइस, एक लेफर्ड है. एंड ही इट हैज़ अ किल ऑन द ट्री. किल मीन्स एन एनिमल किल्ड है ट्री पर. Next, page number 20. Everyone looked through the binoculars one by one. Sure enough, a majestic leopard stared back at them. सब ने उस बिनोकुलर्स में से एक एक करके देखा और लेफर्ड जो था उसने भी लेफर्ड ने भी स्टेयर बैक किया. What is the kill? वाइट इज़ अप ऑन अ ट्री आस्ट वरुण. वरुण ने कहा कि ये किल क्या है, ये ट्री पर क्यों है. वरुण ने पूछा. इट्स अ ड्रे, रिप्लाई द गाइड. गाइड ने कहा ये एक डियर है. द लेफर्ड हैज़ कैरिड इट अप सो दैट इट वुडंट बी स्नैच्ड अवे बाय अ टाइगर और हियाना. लेफर्ड ने इसको ऊपर रखा हुआ है तो ताकि इसको ना ही कोई ये इसको खींच ना सके कोई टाइगर या हियाना. क्लाइंबिंग अ ट्री इज़ अ वेरी स्पेशल एबिलिटी, सेड द चिल्ड्रंस मदर. बच्चों की मम्मा ने कहा कि ट्री क्लाइंब करना एक स्पेशल एबिलिटी है. इट टेक्स स्ट्रॉन्ग लेग्स टू गो अप, इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए ऊपर जाने के लिए. एंड स्ट्रॉन्ग टेल टू हेल्प बैलेंस ऑन द ट्री, और स्ट्रॉन्ग टेल चाहिए बैलेंस करने के लिए. अनलाइक लेपर्ड्स, tigers and lions find it difficult to climb trees because of their weight and large size. लेपर्ड के की तरह टाइगर्स और लायंस के लिए डिफ़िकल्ट है ट्रीज़ को क्लाइंब करना क्योंकि उनके वेट और साइज जो होता है वो बड़ा होता है. दे वॉच द लेपर्ड टिल इट वॉज ट्राइंग टू move on and leave the big cat alone. They drove through the woodlands and crossed a river. There was tall grass ahead of them. As they took the narrow road through it, they caught sight of the rhinoceros and a calf running to the thicket. उन्होंने लेफर्ट को तब तक देखा जब तक कि वहाँ एक सिर्फ बिग कैट वहाँ पर नहीं छूट गई थी, बड़ी एक कैट. उन्होंने क्रॉस किया. दे ड्रॉव थ्रू द ड्रॉव किया कहाँ से, वुडलैंड्स. वुडलैंड्स मीन्स एन एरिया ऑफ लैंड फिल्ड विथ ट्रीज. और क्रॉस की एक रिवर को, वहाँ पे बड़े बड़ी ग्रास थी. एज दे टुक द नैरो रोड थ्रू इट, जब उन्होंने एक नैरो मतलब एक भीड़ी सी कोई रोड थी वहाँ से क्रॉस किया, टुक किया. दे कॉट साइट ऑफ राइनोसॉर्स, और एक काफ था. काफ, वट डू यू मीन बाई काफ? द यंग वन ऑफ अ राइनो. एंड रनिंग इन टू द थिक. थिक मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रीज और बुशेज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. हु कैन टेल मी वट स्पेशल अबाउट राइनोसोर्स? आज द चिल्ड्रंस फादर ने पूछा कि मुझे कौन बता सकता है कि राइनोसोर्स के बारे में स्पेशल क्या है. द हार्ड स्किन, सेड वरुण. वरुण ने कहा उनकी हार्ड स्किन. एंड द हॉर्न, सेड जया. इट्स राइनोज वेरी ऑन डैगर टू फाइट विद. जया ने कहा उनके हॉर्न जो उस उसको खुद के लिए खुद के साथ फाइट करने के लिए एक डैगर का काम करते हैं. वट डू यू मीन बाई डैगर? मीन्स अ स्मॉल स्वॉर्ड. वेरी गुड, सेड फादर. फादर ने कहा वेरी गुड. लेट्स क्लाइंब अप एंड सिट ऑन द मचान, सेड द गाइड. गाइड ने कहा आ जाओ और हम कहाँ पर बैठते हैं, मचान पे. फ्रॉम द मचान दे वॉच्ड लंगूर्स ऑन द ट्री टॉप्स. देयर वर मैनी बर्ड्स अराउंड टू. वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे. देन दे ड्रॉप फर्दर इन टू द वुड्स एंड अप्रोच्ड अ हट. इट बिलोंग टू अ रेंजर. जब उन्होंने फर्दर वुड्स के थ्रू मूव किया, उन्होंने एक अप्रोच की एक हट को. वहाँ पर वो किसको बिलोंग करती थी? रेंजर को. द गाइड आस्क्ड द रेंजर एनी कॉल्स. दे स्पोक फॉर अ वाइल एंड देन टुक ऑफ इन द डायरेक्शन द रेंजर हैड पॉइंटेड. गाइड ने उससे बात की और उन्होंने वहीं पर पॉइंट, जहाँ पे रेंजर ने पॉइंट आउट किया था, उसी डायरेक्शन में टुक ऑफ कर लिया. एनिमल साउंड्स कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस. व्हाट्स हैपनिंग? आस्क्ड जया. एनिमल के जो साउंड्स हैं वो कुछ एक डिस्टेंस से ही हम सुनाई दे सकती है. जया ने कहा क्या क्या चल रहा है. हर मदर एक्सप्लेन दैट द एनिमल्स कॉल आउट इन अलार्म व्हेन दे सेंस डेंजर. जब वो आप जब उनको डेंजर महसूस होता है तब वो आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं. अलार्म मीन्स एन अवेयरनेस ऑफ डेंजर. द गाइड वॉज ट्राइंग टू ट्रैक डाउन अ टाइगर बाय लिसनिंग टू एनिमल्स कॉल्स. गाइड ने ट्राई करना ट्रैक डाउन मीन्स फॉलो करना स्टार्ट किया
टाइगर को उनकी एनिमल्स की कॉल सुनने के बाद। द फॉरेस्ट वॉज वेरी क्वाइट, फॉरेस्ट बहुत शांत था। एंड नो पगमार्क वॉज विजिबल, कोई भी पगमार्क्स विजिबल नहीं थे। पगमार्क मीन्स फुटप्रिंट्स ऑफ अ टाइगर। सडनली देयर वॉज एन सॉरी Suddenly there was an alarm call by a langur followed by a sambar's bellow. वहाँ पर एक अलार्म कॉल स्टार्ट हुई। किसने? सैम्बर्स बेलो। सैम्बर्स बेलो मीन्स अ डार्क ब्राउन डियर विद ब्रांच्ड एंटलर्स। बेलो मीन्स अ डीप साउंड मेड बाय एन एनिमल। द टाइगर वॉज रनिंग टू इट्स मील, टाइगर रन कर रहा था अपने मील की साइड। द अदर एनिमल्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स मतलब फैले हुए थे। अ टाइग्रेस अपीयर्ड विद हर टू एनिमल एडोरेबल कब्स, और एक टाइग्रेस थी जो किसके साथ थी? अपने दो बच्चों के साथ थी। बहुत ही प्यारे, एडोरेबल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। द चिल्ड्रन एक्साइटेडली वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस एट द कब्स फेड एंड फ्रॉलिक्ड अराउंड देयर मदर। चिल्ड्रन जो थे वो बहुत एक्साइटेडली देख रहे थे डिस्टेंस से, मतलब कुछ एक डिस्टेंस से वो नोटिस कर रहे थे। कब्स फेड एंड फ्रॉलिक मीन्स played about happily around their mother. The guide explained that tigers are known for their power and strength. Tigers जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी पावर और स्ट्रेंथ के लिए, और वो अपने से डबल साइज वालों को भी इवन किल कर सकते हैं। जया थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, मदर, अनलाइक एनिमल्स, नॉट हैव humans do not have fangs, claws or horns, nor can we camouflage. जया ने कुछ देर के, कुछ मोमेंट के लिए सोचा और अपनी मम्मा को कहा, एनिमल्स की तरह हमारे तो ना ही फैंक्स, फैंक्स मीन्स बड़े शार्प टीथ हैं, ना ही हमारे पंजे हैं, ना ही हमारे हॉर्न्स हैं, और ना ही हमें एक स्पेशल एबिलिटी है कि हम अपने आप को हाइड कर ले जब हम डेंजर को सेंस करें। आर स्किन इज़ सॉफ्ट, हमारी स्किन सॉफ्ट है। सो वट्स स्पेशल अबाउट अस, हम में स्पेशल क्या है? मदर ने कहा। मदर स्माइल्ड, मदर ने स्माइल की। वी ह्यूमन्स हैव रिमार्केबल इंटेलिजेंस है हमारे पास। विद इट नॉट ओनली वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बट ऑल्सो हेल्प आवर एनिमल फ्रेंड्स। ना ही हम अपनी उस इंटेलिजेंस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारे एनिमल फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हैं। हाउ ट्रू, सेड द चिल्ड्रन एज दे हेडेड बैक हैप्पीली। कितना सच है, जो चिल्ड्रन थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। डैडी शेल वी कम बैक है फॉर आवर नेक्स्ट समर वेकेशन, आज वरुण ने कहा कि हम नेक्स्ट समर वेकेशन में यहाँ पर वापस आएंगे। श्योर, यू सीम टू हैव रेड माई माइंड, ही स्माइल। डैडी ने कहा, श्योर, तुमने तो मेरा माइंड रीड कर लिया, जो चीज़ मेरे दिमाग में थी वही चीज़ तुमने बोल दी। हैव रेड माई माइंड मीन्स हैव गोट टू नो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, मतलब जो चीज़ मैं सोच रहा था वो चीज़ तुमने बोल दी। थैंक यू सो मच। Now this chapter is complete. So try to solve because of this chapter.